नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी उपस्थित हूँ पुपड़ी में, जहां हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी श्रीमती उषा किरण जी। उषा किरण जी का सबसे पहले हम अपने चैनल में स्वागत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें राजनीति विरासत में मिली हुई है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि ये पूर्व से इनके परिवार में सांसद, विधायक, मंत्री तक इनके ससुर श्री सीताराम यादव जी हैं। और विशेष जानकारी अब लेते हैं इन्हीं से। तो उषा किरण जी, ये बताइए कि आप जो क्षेत्र में जाती हैं तो जनता का क्या व्यवहार होता है आपके साथ? देखिए, अभी जनता का रुझान तो जनसुराज की तरफ काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इतने कम समय में बहुत आगे जनता का रुझान बढ़ा है और हर क्षेत्र में जाने पर यही पता चलता है कि जनता के बीच में वो बदलाव की भावना आ गई है और बदलाव चाहती है कि हमारे बिहार एक बार बदल के देखे। अभी तक उन लोगों का कहना है कि अभी तक जितने भी पार्टी को देखे, एक बार हम जनसुराज की तरफ भी अपना विश्वास दिला के देखें। जनसुराज आगे इतने कम समय में आगे बढ़ी है तो वो काफ़ी अच्छा काम करेगी, वो उन लोग को भी विश्वास है। जिस तरह से प्रशांत किशोर एक पर एक धमाका कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के विरुद्ध, क्या लगता है कि आज भी उनका एक किस्ता आने वाला है या आ गया होगा? अभी रोज़ एक ने एक तो मतलब वर्तमान सरकार के विरुद्ध में उनके जो मंत्री, अभी भ्रष्टाचारी मंत्री लोग हैं, उनके विरुद्ध खिलाफ तो जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी है निकाल रहे हैं। और ये सही बात है कि अभी तक तो देखिए, जो भी मुखौटा लेके वो लोग सरकार में बैठे हुए थे, जो भी माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द में, उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े सबूत आए हैं। जो जिसमें अशोक चौधरी जी सबसे बड़ा वो है कि वो 200 करोड़ का घोटाला है ज़मीन का, और वो भी उनकी जो बेटी का शादी हुआ उसके बाद जो एक ट्रस्ट है किशोर कुणाल जी का, जिसको लोग बहुत अच्छे निगाह से लोग उस ट्रस्ट को देखता है और उनके प्रति तो अच्छा लोग के भावना है किशोर कुणाल जी के प्रति। और उस ट्रस्ट के बारे में भी प्रशांत किशोर जी बताए हैं। ट्रस्ट के बारे में उनके पूरे विस्तृत वो जानकारी नहीं है, लेकिन उस बीच में जब से उनकी बेटी का शादी किशोर कुणाल जी के बेटे से हुई है, उस बीच में ज़मीन का और ये लेन देन और ख़रीद फरोख्त हुआ है और 200 करोड़ का घपला जिसमें वो निकला है। और उसके बारे में पूरे विस्तृत उसके हर कागज़ के साथ प्रशांत किशोर जी आप लोग के बीच रखे हैं, जिसमें पता चलता है कि कितने भ्रष्ट वो हैं। आज फिर से 5वां किस्त जारी करने वाले हैं। 4 किस्त तो जारी कर चुके हैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आज वो फिर वो जारी करने वाले हैं। और कुछ देर के अगर जारी कर दिए होंगे तो कुछ देर के बाद हम लोगों के पास वो प्रेस विज्ञप्ति आ जाएगा। क्या लगता है कि बिहार की जनता और खासकर सुरसंड की जनता बदलाव के मूड में है? पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी जा रहे होंगे, जनता के बीच देख रहे होंगे कि उन लोग पूरे तरह से मूड बना ली है। अभी वर्तमान सरकार में जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो बहुत सारे वादे, बहुत सारे बौछार महिलाओं के प्रति, ये युवाओं के प्रति जो किया जा रहा है, तो महिलाओं का वही है कि मेरा ही पैसा, जनता का ही पैसा अगर सरकारी कोष में है जमा तो हमें मिल रहा है, तो इससे इतराज़ नहीं है। पैसा लेंगे, लेकिन आपका इशारा 10,000 की तरफ वाली तो नहीं है? बिल्कुल 10,000 की तरफ, क्योंकि 10,000 के लिए लंबी लंबी लाइनें अभी लग रही हैं। तो उसके लिए महिलाओं का ये भी कहना है कि पैसा तो मेरा ही है, मेरे पास आ रहा है तो लेंगे, लेकिन जहाँ हमारे इच्छा वहीं करेंगे वो वोट। लेकिन वो नहीं है कि पैसा के लिए वो एक तरफा उधर जाएगी, सो बात नहीं है। तो देख रहे हैं कि मजदूरों को भी 5,000 रुपये का मिला है। वो थोड़ा सा छोटा सा उपहार दुर्गा पूजा में कपड़ा के नाम पे, जो मजदूर भवन निर्माण विभाग में रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उन सब के खाते में 5-5 रुपया 5-5 हज़ार रुपया आया है और महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जा रहा है। तो एक तरह से तो परोक्ष रूप से वोट खरीदने वाली बात ही हो गई फिर। हाँ, तो ये लुभावना वाला वादा है कि हाँ, इलेक्शन के टाइम में ये सब सारी चीज़ें किया जा रहा है। अगर यही महिलाओं को पहले अगर मिला रहता, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा हुई थी कि 15-15 लाख रुपये जाएंगे, तो मिला था वो
मिला था, अभी तक वो नहीं मिल। तो उसी तरह का ये भी है कि अभी इलेक्शन के लिए वो किया जा रहा है कि 10-10 हज़ार रुपया आएगा और ये किसानों के लिए चाहे वो, लेकिन वैसे बात नहीं है। वो वैसे भी तो केंद्र सरकार पहले से भी किसानों के लिए 6,000 रुपये वार्षिक रूप से किसान समृद्धि सम्मान योजना के तहत तो दिया जा रहा है। तो दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में, अभी जो पिक टाइम है अभी इलेक्शन का, उस समय इतने सारे बौछार किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पुरुषों के लिए। तो ये चीज़ 20 साल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे चीज़ें 20 साल में तो सरकार में थे बोल, तो उस समय अगर किए रहते तो अभी तक बहुत सारे महिलाओं का, चाहे जितने भी है, ये लोग को फ़ायदा पहुंच जाता। ये 6 महीना, हाँ 6 महीना पहले रहता तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता। और अभी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, वो अलग रिएक्शन जनता के बीच जाएगी। प्रशांत किशोर जो प्रणेता हैं जनसुराज पार्टी के, उनसे यहाँ के लोग प्रभावित हैं? बिल्कुल हैं। देखिए अभी उनकी जो सभा हो रही है उसमें आप देख ही रहे हैं कि कितने भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो वो एक न एक तरह से प्रभावित होकर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू आजकल गांव में भी जाइए तो हर घर में मोबाइल है, उसके थ्रू उनकी काफ़ी चर्चा है। और लोगों के बीच सभी का एक ही है कि एक बार इस सरकार को भी बना के देखे कि जो अभी वादे कर रहे हैं वो विश्वास है कि वो पूरा करेंगे। जो अभी तक तो जनता 2 ही पार्टी को देखते आ रही है, तो उससे त्रस्त हो गई है। तो एक अच्छा विकल्प अभी तक लोगों के बीच नहीं आया था इतने सालों से, तो वो, हाँ, तो वो विकल्प अभी जो आई है, तो इसके लिए जनता के रुझान ज़्यादा है इसके तरफ कि अभी तो 35 साल से 30 साल से 2 सरकार को देख रहे हैं। तो हाँ, तो इसके लिए हम एक विकल्प आया है, तो एक बार इसको भी देख के देखें और इस पर जनसुराज खरी उतरेगी और जनता का विश्वास जीतेगी। हम लोग भी जाते हैं पब्लिक के बीच में, पूछते हैं कि जनसुराज पार्टी आई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। लोग ज़्यादातर लोग पॉजिटिव अपना सुझाव बताते हैं कि भाई ये तीसरी मोर्चा बन के आई है तो हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे और बिहार बदल कर देखेंगे। बिहार बदलाव की बात होती है। क्या लगता है कि आप अगर यहाँ की विधायिका बन के आ गई तो फिर आप अपने सुरसंड को क्या क्या सोच के रखें? देखिए बहुत सारे सुरसंड में ऐसे है कि करना बाकी है, क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ से जीत के गए हैं सो दोबारा फिर नहीं आए हैं। जो जनता का कहना है, जनता के बीच जाते हैं तो उन लोगों का कहना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये है शिक्षा पर तो जोर देना ही, जिसके लिए हमारी पार्टी जनसुराज काफ़ी जोर दे रही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि भविष्य बच्चे ही आज के समय में। और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करना बाकी है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल ब्लॉक में स्तर पर जो छोटे मोटे काम है, जो दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं, चाहे अन्य भी बहुत सारे काम के लिए ब्लॉक स्तर जाते हैं, उनका काम नहीं होता है और वहाँ भ्रष्टाचार घूसखोर ज़्यादा है। तो उस पर सबसे बड़ी लगाम करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम रहेगी। चलते चलते सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जनता मालिक से मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार वो लोग सरकार के जो नीति है उसके वो जान ही रहे हैं। इसके लिए अब एक बार जनसुराज के प्रति आए और इसमें विश्वास दिलाए और जनसुराज पूरी खरी उतरेंगे उनके बातों पर। जो कह रही अभी जो 5 वादे लेके जनसुराज आई हैं वो पूरा करेंगी, क्योंकि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं तो आगे भविष्य हमारे बच्चे ही आगे के समय में। और महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर हो। जनसुराज जैसे बता रही है कि महिलाओं को ऋण दिया जाएगा कम ब्याज पर, तो उनको छोटे छोटे काम दिया जाएगा जो अपने घर में परिवार के बीच रह के करना चाहेंगी तो करेंगी। और अभी जो सरकार अभी 10,000 के लिए अगर महिलाओं के ये, क्योंकि महिलाओं को ही ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए महिलाओं अपना सतर्क रहें और अपने मन का सुने और जहां उनकी इच्छा है वहीं अपना वोट योगदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भाग दौड़ होते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे चैनल के समय निकाला, इसके लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ जनसुराज पार्टी की सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की संभावित प्रत्याशी श्रीमती उषा किरण जी। इनका विचार आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सलाह और सुझावों का।
देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज़ को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। धन्यवाद।